बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे नजर डालेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं, और मैं तकरीबन हर लेसन में ही या खास तौर पे टेंसेस जब कभी भी मैं समझाता हूं तो ये बात समझाता हूं जरूर कि हर टेंस जो है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या कोई से भी टेंस हो, तो हर टेंस के मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उसको मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे अल्फाज में कि हर टेंस का सिर्फ एक ही इस्तेमाल नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं। तो इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लोग आमतौर पर ये बात नहीं समझते और स्टूडेंट्स आमतौर पर ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो ये है कि आपको किसी भी टेंस का इस्तेमाल आना चाहिए, और जब तक आपको किसी टेंस का इस्तेमाल समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कोई टेंस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, चाहे आपको स्ट्रक्चर मालूम हो चाहे स्ट्रक्चर मालूम ना हो, आप कभी भी अंग्रेजी बाकायदगी से और सही तरीके से नहीं बोल सकते। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर टेंस के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। और इस लेसन में यानी कि यूनिट 22 के अंदर आज हम सिर्फ सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक इस्तेमाल, और वो है कि एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो क्या है कि जो काम इस वक्त हो रहा है, यानी कि आप वो चीज बोल भी रहे हैं और वो चीज हो भी रही है। मिसाल के तौर पर कि इस वक्त मैं बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है, और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये चीज जो है वो इस वक्त हो रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम जो है वो हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो एक्चुअली क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो ये इस्तेमाल है, एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट है, यानी कि ये प्रेजेंट की यानी कि हाल की खालिस तरीन सूरत है, यानी कि जमाने की खालिस तरीन सूरत है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट की खालिस तरीन सूरत किस तरीके से कि जो इस वक्त हो रहा है वही प्रेजेंट है, और 1 मिनट पहले जो था वो पास्ट हो गया, जाहिर सी बात है। जो 1 मिनट पहले था वो पास्ट हो गया, जो 2 मिनट पहले हो चुका है वो भी पास्ट हो गया, जो 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, या 1 दिन पहले, या 1 घंटे पहले, तो ये सब के सब पास्ट है। इसी तरीके से जो कुछ अभी हो रहा है वो क्या है, वो प्रेजेंट है। इसी तरीके से 1 मिनट बाद जो भी आया नहीं है वो क्या है, वो फ्यूचर हो गया। इसी तरीके से 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 10 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो ये सब के सब क्या है, ये फ्यूचर है। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये इस्तेमाल है, यानी कि एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये प्योरेस्ट फॉर्म है प्रेजेंट की। तो ध्यान में रखिए, आज हम ये इस्तेमाल सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, के आपके बोलते वक्त यानी जब आप बोल रहे हैं वो चीज हो भी रही है। मिसाल के तौर पे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल इस वक्त ये है कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, यानी कि मैं ये जुमला बोल भी रहा हूँ कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, और ये ये काम हो भी रहा है, ठीक है। सो यू आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक मिसाल इसकी ये भी अच्छी सी है कि आप जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं इस वक्त। तो यू आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि इस वक्त ये काम हो रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल पे हम नजर डालते हैं। वेयर इज असलम? ही इज इन हिज रूम। असलम कहाँ है? वो अपने कमरे में है। व्हाट्स ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? ही इज क्लीनिंग हिज रूम। सो द एक्शन क्लीनिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, असलम कहाँ पर है? अपने कमरे में, और वो क्या कर रहा है, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। तो जब आप ये पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, तो अपना वो कमरा साफ कर रहा है। जब आपने जुमला कहा कि वो अपना कमरा साफ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक्शन हो रहा है उस वक्त, यानी कि जब आप जुमला कह रहे हैं तो उस वक्त ये काम भी साथ साथ हो रहा है। सो ध्यान में रखिएगा कि एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर दोबारा बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये जो आप इस्तेमाल सीख रहे हैं ये एक इस्तेमाल है। इसके अलावा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत से इस्तेमाल होते हैं, बहुत से तरीकाकार हैं इस्तेमाल करने के, लेकिन आज हम सिर्फ सीख रहे हैं एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो एक और मिसाल इसकी बहुत अच्छी है कि आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। यू आर लिसनिंग टू मी। आप मेरी बात सुन रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम नजर डालते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव
is am plus subject plus first form of a verb ing plus object and then question mark. जहन में रखिएगा कि आपके लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये पहले जो ज्यादा जरूरी चीज है वो टेंस का इस्तेमाल है, यूजेज ऑफ अ टेंस है. जब तक आपको यूजेज ऑफ अ टेंस सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको टेंस समझ में नहीं आएगा कि टेंस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और इसको इस्तेमाल करने के कितने तरीके हैं, तब तक स्ट्रक्चर आपको कोई भी फायदा नहीं दे सकता. स्ट्रक्चर सीखने से कुछ नहीं हो सकता. और वो लोग जो उर्दू से अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जी उर्दू के वो जुमले जो रहा है, रही है या रहे हैं पे खत्म होते हैं, उनका ताल्लुक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से, ये बिल्कुल बेतुकी बात है. ये बिल्कुल ही गलत तरीका है अंग्रेजी सीखने का. जहन में रखें, उर्दू एक अलग जबान है और अंग्रेजी एक अलग जबान है. तो बराए मेहरबानी उर्दू से अंग्रेजी सीखने की कोशिश ना करें और अंग्रेजी को अंग्रेजी के अंदर ही सीखने की कोशिश कीजिए. अच्छा जी, तो फॉर स्पेलिंग रूल्स यानी कि स्पेलिंग रूल्स फॉर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड नॉन कंटिन्यूअस वर्ब. सो जो कंटिन्यूअस फॉर्म किस तरीके से हम बनाते हैं, किसी वर्ब को कंटिन्यूअस में किस तरीके से चेंज करते हैं, उसके जो स्पेलिंग रूल्स हैं, उसके लिए बराए मेहरबानी विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zoфenglish.com. एंड थैंक यू वेरी मच.